हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज देखिए हम यहाँ पर लड्डू गोपाल जी की कैप बनाएंगे। फ्लैप कैप मैंने बनाई है, फ्रंट में हमने फ्लैप बनाया है। देखिए ये 4 नंबर लड्डू गोपाल जी की कैप है। तो इसमें देखिए हमने जो टोटल राउंड बनाए हैं ये 8 बनाए हैं। और लास्ट में देखिए यहाँ पर मेरे पास 22 सिंगल क्रोशे हैं, 22। तो अगर आपको लूज़ या टाइट लगे तो आप अपने हिसाब से स्टिच रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लास्ट में मैंने 22 रखे हैं, तो आप 24 भी रख सकते हैं अगर आपको टाइट लगे। लेकिन इसका बिल्कुल मेज़र सही आता है मेरे हिसाब से। और ये 5 के हैं। 5 में मैंने टोटल राउंड जो है 9 बनाए हैं, 9। और यहाँ पर लास्ट में मैंने 24 सिंगल क्रोशे रखे हैं, 24। और जो हमने सिंगल क्रोशे बनाने हैं वो हमने छोटे छोटे सिंगल क्रोशे बनाकर इसे कंप्लीट करना है। ज़्यादा हमने लूज़ सिंगल क्रोशे का स्टिच नहीं रखना, क्योंकि अगर आप लूज़ रखेंगे तो इसकी देखिए इस तरह से शेप नहीं आएगी, ये मुड़ी मुड़ी रहेगी, फिर लूज़ बनेगी। तो इसकी शेप इस तरह से रहे, इसलिए हमने ये सिंगल क्रोशे है ये भी हमने छोटी छोटी हाइट के बनाने हैं। और इसके लिए देखिए मैंने 11 नंबर क्रोशे लिया है, 3 mm। 3 प्लाई की ये वूल है। और मेरे चैनल पर ये फ्लैप कैप में बाकी नंबर में भी वीडियो अपलोड हो जाएगी, जैसे 0, 1 की, 2, 3 की, 6, 7 की। तो सभी की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट में देखिए इस तरह से एक लूप बना लेंगे। इसमें हम अपना क्रोशे वर्क करेंगे। यहाँ से इस तरह से धागा निकाल लिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हमने एक चेन ली। एक चेन लेकर यहाँ पर हम सिंगल क्रोशे करेंगे। एक सिंगल क्रोशिया, 2, 3, 4, 5। 5 मैंने यहाँ पर सिंगल क्रोशे किए। इस थ्रेड को खींच लेंगे। पहला जो हमारा सिंगल क्रोशिया है देखिए, उसकी चेन में मैंने यहाँ पर मैंने इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन नहीं किया। यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी पहला, इस तरह से। तो ये हमारा पहला स्टिच है। यहाँ पर आप मार्क लगा लें, क्योंकि जब हम सिंगल क्रोशिया से रो बनाते हैं तो हमारा पहला स्टिच कौन सा होता है ये पता नहीं लगता कई बार। तो ये पहले स्टिच के ऊपर मैंने मार्कर लगा लिया। देखिए यहाँ पर हमने ये पहला स्टिच बनाया है, यहीं पर हमने एक और बनाया। तो फर्स्ट जो हमारा स्टिच था उसके ऊपर मैंने 2 बनाए, फिर नेक्स्ट के ऊपर 2 बनाएंगे। हर सिंगल क्रोशिया को लेकर हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। एक बनाया, एक और। तो ये 4 हो गए टोटल। 2 यहाँ पर बनाएंगे, एक और, 6 हो गए। फिर नेक्स्ट में 2, 8, फिर नेक्स्ट में 2। ये लास्ट यहाँ पर मेरा सिंगल क्रोशिया है, यहाँ पर मैंने 2 बनाए। तो अब ये मेरे पास 10 हो गए सिंगल क्रोशिया। तो सेकेंड रो हमारी कंप्लीट हो गई। यहाँ पर देखिए ये हमारा फर्स्ट स्टिच था। इसी की चेन में यहाँ पर मैंने फिर से सिंगल क्रोशिया किया। ये देखिए फर्स्ट स्टिच है ये हमारा। फिर से तो फर्स्ट वाले के ऊपर मैंने एक बनाया। फिर ये हमारा थर्ड राउंड है। अब यहाँ पर 2 बनाएंगे, एक बनाया, एक और बनाया। तो पहले मैंने एक बनाया, फिर सेकंड में 2 बनाए, फिर नेक्स्ट में एक बनाएंगे, फिर 2 बनाएंगे, एक बनाया, फिर नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर 2 बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में एक बनाया,
फिर नेक्स्ट में 2, 1 और 2, फिर यहाँ पर मैंने 1 बनाया, फिर यहाँ पर 2 बनाए, 1 और ये 2, फिर देखिए यहाँ पर 1 बनाया, फिर यहाँ पर 2 बनाएंगे। लास्ट ये हमारा स्टिच है, यहाँ पर मैंने 2 बनाए। तो अब अगर आप ये टोटल ऊपर सिंगल क्रोशे काउंट करेंगे तो ये मेरे पास 15 है, 5 यहाँ पर इंक्रीज़ हो गए। और ये देखिए पहला जो हमारा सिंगल क्रोशे है उसकी चेन में मैं ज्वाइन करूँगी, लेकिन स्लिप स्टिच नहीं बनाएंगे, सिंगल क्रोशे से ही ज्वाइन करेंगे। ये हमारा पहला सिंगल क्रोशे हो गया 4th राउंड का। तो यहाँ पर फिर से मार्कर लगाएंगे। तो अब देखिए 3rd राउंड में मेरे पास 15 है, 15, तो 15 के ऊपर 15 बनाएंगे। ये फर्स्ट वाले के ऊपर मैंने बना लिया, अब नेक्स्ट में बनाएंगे। अब एक एक बनाएंगे, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। हर स्टिच में मैंने एक एक सिंगल क्रोशे किया। 15 यहाँ पर मेरे पास फिर से सिंगल क्रोशे है। देखिए फर्स्ट राउंड में हमने 5 लिए थे सिंगल चेन, तो 5 हमने सिंगल क्रोशे बनाए थे। सेकंड राउंड में हमने 10 बनाए, 10, थर्ड में 15 बनाए, फोर्थ में फिर 15 बनाए। अब ये हमारा 5th राउंड है, तो यहाँ पर हम फिर से इंक्रीज़ करेंगे। देखिए ये हमारा फर्स्ट जो स्टिच है, पहला सिंगल क्रोशे किया, अब नेक्स्ट में भी 1 बनाया। तो देखिए पहले मैंने 1 बनाया, फिर नेक्स्ट में 1 बनाया, अब यहाँ पर 2 बनाएंगे। फिर देखिए नेक्स्ट में 1 बनाया, फिर नेक्स्ट में 1 बनाया, फिर 2 बनाएंगे यहाँ पर, 1, फिर सेम प्लेस पर 2, फिर यहाँ पर देखिए 1 बनाया, फिर नेक्स्ट में 1 बनाया, अब यहाँ पर 2 बार बनेगा, 1 बार बनाया, सेम प्लेस में फिर से बनाएंगे। फिर देखिए 1, फिर ये 1, अब यहाँ पर 2 बनेंगे, तो 5 इस बार भी हमारे इंक्रीज़ हो जाएंगे। फिर 1 बनाया, फिर देखिए 1 बनाया, अब ये लास्ट स्टिच है, यहाँ पर 2 बार बनेंगे। तो अब देखिए ये 5 इंक्रीज़ हो गए, तो 20 हो गए 5th राउंड कंप्लीट होने पर मेरे पास। ये मार्कर निकाल देंगे। 6th राउंड मेरा स्टार्ट हो गया। फर्स्ट स्टिच मैंने बना लिया, मार्कर लगाएंगे यहाँ पर। तो 1 बनाया मैंने, ये 2, तो अब देखिए यहाँ पर 20 के ऊपर 20 हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे, तो कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 6th राउंड कंप्लीट हो गया है। मार्कर को निकाल कर नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे, 7th राउंड। तो ये हमारा पहला स्टिच है, इसके ऊपर फिर से मार्कर लगाएंगे। हर स्टिच में 1 बनाएंगे, 20 के ऊपर 20 बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे। 7th राउंड देखिए कंप्लीट हो गया। 8th राउंड स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा पहला स्टिच है, इसके ऊपर फिर से मार्कर लगाएंगे। फिर नेक्स्ट में बनाया 1, एट्थ राउंड कंप्लीट करेंगे। हर सिंगल क्रोशे को लेकर एक सिंगल क्रोशे करेंगे। 9th राउंड स्टार्ट करेंगे।
ये हमारा पहला स्टिच है, इसमें सिंगल क्रोशिया किया। देखिए इस राउंड में मैं यहाँ पर 4 स्टिच इंक्रीज करूँगी। इस तरह से एक हमने यहाँ पर करना है, एक इस साइड करेंगे, एक इस साइड और एक इस साइड। तो इसको 4 में डिवाइड कर लीजिए, 4 स्टिच यहाँ पर आप इंक्रीज कर लें। तो पहले जहाँ पर मैंने स्टिच बनाया वहीं पर मैंने एक और बनाया, तो 2 बनाए मैंने पहले स्टिच में। ये हमारा पहला स्टिच है। तो यहाँ पर हमारे पास 20 स्टिच थे, 4 के बाद मैं इंक्रीज करूँगी। 1, फिर नेक्स्ट में 2, फिर नेक्स्ट में 3, नेक्स्ट में 4। अब यहाँ पर ये 5th स्टिच है, यहाँ पर 2 बार बनाएंगे। एक बार बनाया, एक और। फिर देखिए 1, 2, 3, 4। फिर यहाँ पर 5th में 2 बार बनाएंगे, एक सेम प्लेस पर फिर से बनाया, 2, 1, 2, 3, 4। 4 बार बनाया, 5th में 2 बार बनाएंगे। अब देखिए फिर से 1, 2, 3 और ये 4 बार अलग अलग में बनाया। और ये हमारा पहला स्टिच है, यहाँ पर देखिए हमने 2 बार बनाया था। तो देखिए इस तरह से एक छोटी सी हमारे पास कैप बन गई। कैप की लेंथ आप चाहें तो 1 राउंड ज़्यादा भी बना सकते हैं। ये देखिए काउंट कीजिए, ये 1 राउंड है, फिर ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 8 और ये स्टार्टिंग वाला हमारा 9th राउंड। अब इसके बाद हम किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर देखिए ये मार्कर को हटाएंगे और यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन करेंगे, इस तरह से। देखिए अब इसके बाद देखिए किस तरह से बनाना है। इसके बाद हम स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो पहला जो हमारा, ये तो मैंने ज्वाइन किया है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे स्लिप स्टिच को, इसके बाद काउंट करेंगे। हमने ये पूरी चेन को अब नहीं लेना, हमने सिर्फ फ्रंट लूप को लेना है। इस तरह से पहले हमने इसमें स्लिप स्टिच किया, इसके बाद देखिए नेक्स्ट को लिया, सिंगल क्रोशिया किया, फिर धागा लिया, नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया किया, फिर धागा लिया, ये नेक्स्ट में यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे, एक बार बनाया, एक और बनाएंगे यहीं पर, 2 बनाए मैंने अब इस चेन में। अब नेक्स्ट चेन में फिर से 2 बनाएंगे, एक बनाया, ये 2 बनाए, फिर नेक्स्ट में 2 बनाएंगे, एक बनाया, फिर यहीं पर 2 बनाए, फिर नेक्स्ट में 2 बनाएंगे। 4 बार मैंने 2-2 बनाए हैं, सेम प्लेस पर बनाएंगे। देखिए यहाँ पर पहले स्लिप स्टिच किया, फिर सिंगल क्रोशिया किया, उसके बाद हाफ डबल क्रोशिया किया, फिर यहाँ पर 1, 2, 3, 4 मैंने चेन में 2-2 स्टिच बनाए हैं। इसके बाद फिर से हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, सारे स्टिच इकट्ठे निकाल दिए, फिर हमने सिंगल क्रोशिया किया, फिर हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, फिर लास्ट जो हमारा स्टिच है इसे पूरे को लेकर मैंने लास्ट में स्लिप स्टिच करना है। इस तरह से एक चेन लेंगे, धागा काट देंगे, तो यहाँ पर जो आपने क्रोशे सिंगल क्रोशे करना है वो आपने ज़्यादा लूज़ नहीं करना, नहीं तो इस तरह से इसकी शेप नहीं आएगी, ये इस तरह से मुड़ी मुड़ी रहेगी।
लेकिन ये देखिए थोड़ी सी हार्ड बनाई है मैंने, छोटे छोटे सिंगल क्रोशिया रख के, उससे ये देखिए पूरी हमारी कैप अच्छे से फ्लैप कैप जो होती है उस तरह से है। ये देखिए, तो ये 5 नंबर लड्डू गोपाल जी की कैप है। तो अब मैं आपको 4 नंबर की कैप बता देती हूँ। देखिए 4 नंबर की कैप भी सेम बननी है। यहाँ पर इस तरह से हमने लूप बनाया, यहाँ से सेम उसी तरह से हमने एक चेन ली, 1 2 3 4 5 हमने सिंगल क्रोशिया किए। पहला जो हमारा सिंगल क्रोशिया है उसकी चेन में मैंने सिंगल क्रोशिया करना है, स्लिप स्टिच से ज्वाइन नहीं किया, सिंगल क्रोशिया किया है हमने। देखिए सारी ये कैप सेम है, बस एंड में हमने थोड़ा सा लास्ट में स्टिच का किया है। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा साथ में बता देती हूँ। ये देखिए पहला है हमारा स्टिच, इसमें हमने 2 बार बनाना है। एक बार बनाया, एक बार यहाँ पर और बनाएंगे, हर स्टिच में 2 बार बनाएंगे। 5 हमारे पास चेन थी तो 2 2 बार बनाएंगे तो 10 हो जाएंगे यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। फर्स्ट में 2 बनाए, ये सेकंड में 2 बनाए, ये थर्ड है, थर्ड में 2 बनाए, फोर्थ 2 बनाए, ये फिफ्थ, एक बनाया, एक और। तो 5 बार मैंने 2 2 बनाए हैं, तो ये हमारे पास 10 हो गए टोटल सिंगल क्रोशिया। मार्कर को निकाल लेंगे। पहला सिंगल क्रोशिया किया, इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाले स्टिच के ऊपर 2 बनाएंगे। थर्ड राउंड में हमारे पास 5 इंक्रीज हो जाएंगे, एक बनाया, इसी जगह पर हम फिर से बनाएंगे तो 2 हो गए। फिर देखिए नेक्स्ट में 1 बनाया, फिर नेक्स्ट में 2 बना लेंगे, 1 और ये 2। अब फिर से 1 बनाएंगे, इसके बाद 2 बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर देखिए 1 बनाया, अब यहाँ पर 2 बनाएंगे सेम प्लेस पर। फिर देखिए 1 बनाया, फिर नेक्स्ट में 2, 1 और ये 2। तो ये इस राउंड में मेरे पास फिर से 5 इंक्रीज हो गए, तो यहाँ पर ये मेरे पास 15 हो गए, 15। पहला हमने सिंगल क्रोशिया किया, मार्कर लगाएंगे, नेक्स्ट में 1 बार बनाया। तो देखिए पहले में हमने 5 रखे थे शुरू में चेन, सेकंड जो हमारा राउंड था उसमें 10 थे, थर्ड में हमारे पास 15 है, तो ये फोर्थ राउंड है, 15 के ऊपर 15 बनाएंगे। तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। देखिए हर में हमने एक एक बनाते जाना है, यहाँ पर भी 1 करेंगे, 15 के ऊपर 15 बनाने हैं, इंक्रीज कोई नहीं करना हमने इस राउंड में। तो कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। तो राउंड देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। ये हमारा पहला है स्टिच, इसके ऊपर मार्कर लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने फिर से 5 इंक्रीज करने हैं। तो अब हमारा ये 5th राउंड है। 5th राउंड में देखिए फर्स्ट वाले के ऊपर 1 बनाया, नेक्स्ट वाले में भी 1 बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में 2 बनाएंगे, 1 एक और 2। हर थर्ड स्टिच में हमने 2 बनाने हैं, 1 बनाया, फिर नेक्स्ट में 1 बनाया, उसके बाद देखिए नेक्स्ट में 2 बनाएंगे, 1 और 1 और। फिर देखिए 1 बनाया, फिर 1 बनाया, फिर नेक्स्ट में 2 बना लेंगे, 1 बनाया और 1 और। तो इस राउंड में जो मेरे पास 20 हो जाएंगे, 20। सेम इसी तरह से मैंने 5 नंबर की भी बनाई है,
सेम प्लेस पर एक और बनाएंगे। तो 5 राउंड मेरे कंप्लीट हो गए। यहाँ पर ये मैंने 6th राउंड स्टार्ट किया। देखिए 6th राउंड में भी सेम स्टिच बनाएंगे, कोई इंक्रीज नहीं करेंगे, 20 के ऊपर 20 बनाएंगे। और इसके बाद एक 7th राउंड बनाऊंगी मैं, उसके ऊपर भी मैं 20 के ऊपर 20 बनाऊंगी। तो बना के दिखाती हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर 7 राउंड मैंने बना लिया। 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो यहाँ तक ये कैप और ये कैप सेम है। इसमें देखिए 8, इसके बाद मैंने 8th राउंड भी बनाया है और 9th राउंड में हमने इंक्रीज़ किए हैं 4 स्टिच। यहाँ पर मैंने 7 राउंड बनाए हैं। 8th राउंड में मैं इंक्रीज़ करूँगी, लेकिन 4 नहीं, सिर्फ 2 स्टिच इंक्रीज़ करूँगी। ये मैंने पहला स्टिच बनाया। यहाँ पर हमारे पास लास्ट में 24 है, यहाँ पर 22 रहेंगे। फिर नेक्स्ट में बनाया 1, फिर सेकंड में बनाया 2, 3 और एक हमने ये भी बनाया था स्टार्ट वाला। टोटल 4 हो गए। अब ये 5th स्टिच में यहाँ पर मैंने 2 बनाए, एक बनाया, एक और बनाया। सेम प्लेस पर 2 बनाए हैं यहाँ पर मैंने। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक मैंने कोई इंक्रीज नहीं किया। 10th स्टिच में एक बनाया और एक और बनाया, 2 बनाए यहाँ पर 10th में। इसके बाद फिर से देखिए ये 1 2 3 4 और 5, कोई इंक्रीज़ नहीं किया। शुरू में हमने 4 में इंक्रीज़ नहीं किया था, तो ये 5 और 4 9 के बाद इंक्रीज़ किया है, फिर 9 के बाद इंक्रीज़ किया है। टोटल 20 स्टिच है। अब ये मेरे पास 22 हो गए 8th राउंड कंप्लीट होने पर। इंक्रीज़ देखिए मैंने कैसे किया है। यहाँ पर हमने ज्वाइन किया है, इसको ऐसे रखेंगे। यहाँ पर मैंने ज्वाइन किया था। इंक्रीज़ एक मैंने यहाँ पर किया है, एक मैंने ये पीछे किया है। यहाँ इंक्रीज़ नहीं किया, यहाँ और यहाँ नहीं किया। जो हमने 2 स्टिच बढ़ाने हैं, इसको हम ऐसे जब कैप को रखेंगे, ये हमारा मार्कर सेंटर में आएगा। तो एक यहाँ इंक्रीज़ है, एक यहाँ पर है, एक आगे है, एक पीछे है बैक साइड। मार्कर को निकाल लेंगे बस। इसके 8th राउंड 8 राउंड बनाने हैं मैंने। यहाँ पर हम इसे यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। इसके ये वाले स्लिप स्टिच को हमने सिर्फ ज्वाइन करने के लिए रखा है। अब हमने जो नेक्स्ट बनाना है स्लिप स्टिच, फ्रंट लूप को लेकर बनाना है। कंप्लीट हमने चेन को नहीं लिया। ये देखिए इस तरह से पहला स्लिप स्टिच आया, फिर सिंगल क्रोशे आएगा, फिर देखिए फ्रंट लूप को ही लेकर बनाना है। फिर यहाँ पर हमने हाफ डबल क्रोशे करना है इस तरह से। फिर धागा लिए, नेक्स्ट में डबल क्रोशे बनाएंगे, एक बार और बनाएंगे, 2 यहाँ पर मैंने डबल क्रोशे किए हैं। अब नेक्स्ट में 2 बनाएंगे, एक बनाया, एक और, फिर नेक्स्ट में 2 बनाएंगे, 3 बार। 3 चेन में मैंने 2 बनाए हैं। लेकिन यहाँ पर अब देखिए, ये देखिए यहाँ पर 2 बनाए हैं, यहाँ पर और यहाँ पर 3 बार। लेकिन पहले जो हमारे 2 डबल क्रोशे हैं, ये थोड़ी छोटी हाइट के हैं, बाद वाले भी। लेकिन जो सेंटर में मैंने 2 बनाए हैं, ये थोड़े से मैंने बड़े रखे हैं, उसी से ये शेप आएगी इसकी। इसके बाद देखिए हाफ डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, स्लिप स्टिच, फिर लास्ट में पूरी चेन को लेकर एक बार और स्लिप स्टिच किया, एक चेन लेंगे, धागा काट देंगे। तो ये देखिए ये 4 नंबर गोपाल जी की कैप बन गई। तो अब आप देखिए
यहाँ पर टोटल मैंने 9 राउंड बनाए हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए 8 राउंड बनाए हैं। इसी से ये जो कैप है हमारी, ये थोड़ी सी छोटी दिखती है इस कैप से। और इसमें जो हमने ये फ्रंट में फ्लैप बनाया है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 बार मैंने यहाँ पर 2 2 बनाए हैं, लेकिन इसमें देखिए आप 3 बार हमने 2 2 बनाए हैं। इसमें लास्ट में मेरे पास 22 है, इसमें लास्ट में मेरे पास 24 है सिंगल क्रोशे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।